साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत अक्सर विवादों में रहते हैं और विवादों के साथ उनका पुराना नाता रहा है, चाहे वो उनके बयान हो या फिर उनके काम हो, विवादों के बीच ही वो रहते हैं। अब इस बीच संजय राउत ने कुछ ऐसा कह दिया है, कुछ ऐसी बातें बोल दी हैं जिसे संजय राउत का नया बयानी धमाका कहा जा रहा है, क्योंकि संजय राउत ने साफ साफ कह दिया कि वो न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि पूरे देश के प्रदेशों में, सभी राज्यों में शिवसेना की सरकार ला सकते हैं और इसका फॉर्मूला भी बता दिया है। और साथ ही साथ संजय राउत ने कहा है कि वो 24 घंटे के अंदर ऐसा कर सकते हैं। तो बयानवीर संजय राउत ने ऐसा क्या कहा, क्यों कहा और क्या है वो फॉर्मूला, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या संजय राउत बिल्कुल ठीक कह रहे हैं या फिर वो कुछ और ही कहना चाहते थे और यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन में कुछ और निकल गया। कमेंट जरूर करें। तो संजय राउत ने एक बार फिर अपने बयान से धमाका किया और इस बार एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में संजय राउत ने बात कही है। हालांकि राउत ने बातें तो बहुत सारी की, चाहे वो उर्फी जावेद की हो, दीपिका पादुकोण की हो, कंगना रनौत या फिर राहुल गांधी, एकनाथ शिंदे और भी बहुत कुछ। संजय राउत ने करीब हर मुद्दे पर अपनी बात रखी, अपनी बात कही। अब इसमें सबसे खास बात, हैरान करने वाली बात जो संजय राउत ने कही, वो देश भर में अपनी यानी कि शिवसेना की सरकार को लेकर कही। जी हाँ, एबीपी को दिए इंटरव्यू में संजय राउत ने ये बातें कही है। संजय राउत से सवाल पूछा गया कि आपकी महाराष्ट्र में सरकार थी लेकिन आपकी चलती सरकार गिर गई, आपके नेता विधायक सांसद एकनाथ शिंदे के साथ चले गए, अपनी सरकार के साथ आपके नेता भी गए, तो इसके बाद आप जेल भी चले गए। तो संजय राउत ने इसका जवाब दिया और बहुत सारी बातें कही। इसी जवाब में देश भर में अपनी यानी कि शिवसेना की सरकार बनाने का हैरानी भरा फॉर्मूला भी बता दिया। संजय राउत ने कहा कि जो भी विधायक एकनाथ शिंदे के साथ गए उनमें से 12 पर केस हैं और अब वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ हो गए हैं, उनके दाग धुल गए हैं। आगे देखिए, संजय राउत ने कहा कि ये सब कुछ सिर्फ नेताओं ने नहीं किया या फिर मुंबई में या फिर महाराष्ट्र में नहीं हुआ, ये सब कुछ दिल्ली से किया गया। दिल्ली में पूरा प्लान तैयार हुआ और इसके लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का सहारा लिया गया। जी हाँ, संजय राउत ने साफ साफ कहा कि सीबीआई, ईडी, आईटी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके हमारी सरकार गिराई गई और एकनाथ शिंदे की सरकार बना दी गई। अब यहीं पर संजय राउत ने बड़ी बात ये भी कह दी, दावा ये भी कर दिया कि संजय राउत ने कहा कि मैं पूरे देश में शिवसेना की सरकार बना सकता हूँ। जी हाँ, राउत ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि सिर्फ 24 घंटे लगेंगे, पूरे देश में शिवसेना की सरकार ला सकता हूँ और बना सकता हूँ। और इसके लिए फॉर्मूला बताया और वो फॉर्मूला था कि संजय राउत ने कहा कि मुझे सिर्फ केंद्र की जांच एजेंसियां चाहिए। जी हाँ, संजय राउत ने बड़ा बयान दिया, कहा कि केंद्र की सरकार चाहिए, केंद्र की जांच एजेंसियां हमारे पास होती, सरकार हमारे पास होती तो मैं पूरे देश में, पूरे देश के राज्यों में शिवसेना की सरकार ला देता। संजय राउत ने बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत बड़ा दावा कर दिया, बड़ा आरोप भी लगा दिया कि बीजेपी सब कुछ अपनी जांच एजेंसियों के नाम पर कर रही है, अपनी जांच एजेंसियों के भरोसे कर रही है और उसी के भरोसे सरकारें बन रही हैं, बिगड़ रही हैं। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा होता रहा है कि जो आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि जब कोई गलत करेगा तभी तो वो केंद्रीय जांच एजेंसियों से डरेगा, अगर कोई गलत करेगा ही नहीं तो वो ना तो केंद्रीय जांच एजेंसियों से डरेगा और ना ही केंद्र की सरकार से डरेगा या फिर किसी और से। लेकिन यहाँ पर तो कुछ न कुछ गलत रहा होगा कि जिससे डर पैदा हो गया, खौफ पैदा हो गया। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब संजय राउत के इस बयान के बाद एक बार फिर से खलबली मच गई, क्योंकि संजय राउत अक्सर बयान तो देते रहते हैं और अक्सर केंद्र सरकार पर, बीजेपी पर बड़े हमले भी करते रहे, आरोप भी लगाते रहे, लेकिन इस बार सीधा सीधा आरोप जड़ दिया, मर दिया और बड़ा दावा कर दिया कि केंद्रीय जांच एजेंसियां उन्हें दे दो, सिर्फ 24 घंटे में। जी हाँ, सिर्फ 24 घंटे में पूरे देश के अंदर शिवसेना की सरकार बना दूंगा। अब महाराष्ट्र में इसके बाद बवाल है। बीजेपी और शिंदे कैंप के विधायक भी संजय राउत पर हमलावर हैं। उनका कहना है कि राउत को लगता है कि फिर वो जेल जाना चाहते हैं और इसीलिए ऐसी बातें कह रहे हैं, कर रहे हैं और अब उनकी जेल जाने की इच्छा जल्द ही पूरी होगी, ऐसा बीजेपी के लोगों का कहना है, शिंदे कैंप के लोगों का कहना है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या संजय राउत बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सटीक बात कह रहे हैं, या फिर राउत ने सिर्फ अपनी खीज और फ्रस्ट्रेशन को ही बाहर निकाला है? आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय जरूर दें और वीडियो को भी शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।
तो मुंबई की सियासत हर रोज नई करवट ले रही है। महाराष्ट्र में हालांकि विधानसभा चुनाव काफी दूर हैं, लोकसभा चुनाव में भी अभी वक्त है, लेकिन वहां देश की सबसे अमीर नगर निगम यानी कि बीएमसी के चुनाव होने हैं और वो चुनाव जल्द हो सकते हैं। जी हाँ, पिछले करीब 3 दशकों से यानी कि करीब 30 सालों से शिवसेना के जरिए ठाकरे परिवार का इस पर कब्जा रहा है, मगर इस बार बीजेपी ने बीएमसी से भी ठाकरे परिवार को, शिवसेना को बाहर करने के लिए, पूरी तरह से बेदखल करने के लिए प्लान बना लिया और इसके लिए खुद पीएम मोदी मोर्चे पर पहुंच रहे हैं। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है, जिसके बाद संजय राउत सीधे पीएम से उलझ पड़े हैं, लड़ पड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी 19 जनवरी को मुंबई पहुंच रहे हैं और महाराष्ट्र विधानसभा के बाद ये पहला मौका होगा जब पीएम मोदी मुंबई आ रहे हैं। अब यहाँ पर पीएम मोदी का बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मैदान में एक जनसभा का कार्यक्रम है। पीएम मोदी बीकेसी ग्राउंड में कई योजना और परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे और वहीं पर एक सभा को भी संबोधित करेंगे और ये बड़ी रैली होने वाली है। अब ये बीकेसी ग्राउंड उद्धव ठाकरे के घर, शिवसेना के मुख्यालय कहे जाने वाले मातोश्री के बिल्कुल बगल में है। जी हाँ, माना जा रहा है कि महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं ने जानबूझकर उद्धव ठाकरे के घर के बिल्कुल बगल में कार्यक्रम रखा है और वहां पर पीएम मोदी की बहुत बड़ी रैली होगी, जिसकी आवाज सीधे उद्धव ठाकरे के घर तक, उद्धव ठाकरे के कानों तक, संजय राउत तक पहुंचेगी। अब इस खबर के सामने आते ही संजय राउत भड़क गए। जी हाँ, संजय राउत ने सीधे और बड़ा आरोप लगाते हुए कह दिया कि ये कोई उद्घाटन या फिर शिलान्यास का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये सीधे राजनीतिक कार्यक्रम है, पॉलिटिकल प्रोग्राम है और जानबूझकर इसे बीकेसी में रखा गया है। जी हाँ, संजय राउत पीएम मोदी से उलझ गए। आगे देखिए, संजय राउत ने कहा कि बीएमसी चुनाव को लेकर ये जनसभा हो रही है, ये कार्यक्रम हो रहा है। संजय राउत ने ये भी कहा कि बीएमसी चुनाव में इसी वजह से देरी भी हो रही थी ताकि पीएम का कार्यक्रम हो सके और उसके बाद चुनाव का भी ऐलान किया जा सके। तो अब पीएम की जनसभा यहाँ पर हो रही है, पीएम का कार्यक्रम हो रहा है, तो उसके बाद चुनाव का भी ऐलान कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर संजय राउत सीधे पीएम मोदी से, उनके कार्यक्रम से उलझ गए, लेकिन साथ ही राउत ने कहा कि हम भी देखते हैं, हम भी देखेंगे कि बीएमसी चुनाव में ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं, हम इन्हें पूरी तरह से पर्दाफाश कर देंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अब इतना सब कुछ कहने के बाद लगने लगा था कि संजय राउत सीधे सामना करेंगे, लेकिन यहाँ पर बड़ी खबर इससे की आगे भी वाली भी आ गई। जी हाँ, और वो थी 19 जनवरी को पीएम मोदी का मुंबई में बीकेसी में कार्यक्रम तो है, लेकिन इसी दौरान संजय राउत मुंबई छोड़ देंगे, महाराष्ट्र छोड़ देंगे। जी हाँ, ये भी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संजय राउत ने खुद ही ऐलान किया है कि वो 20 जनवरी को कश्मीर जाएंगे, श्रीनगर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। और अब बड़ी बात यह कि राहुल गांधी की यात्रा सुबह होती है और इसका साफ मतलब है कि 20 जनवरी की सुबह ही संजय राउत को वहाँ यात्रा में शामिल होना होगा और इसके लिए मुंबई से श्रीनगर पहुँचने में करीब 3 से 4 घंटे का वक्त फ्लाइट में लग सकता है। अब इसका यही मतलब है कि 20 जनवरी को नहीं, बल्कि संजय राउत को 19 जनवरी को ही मुंबई से श्रीनगर या कहीं की कश्मीर जाना होगा। और जो संजय राउत पीएम से भिड़ रहे हैं, पीएम को चुनौती दे रहे हैं, पीएम के प्रोग्राम पर सवाल उठा रहे हैं, वो खुद 19 जनवरी को मुंबई से गायब हो जाएंगे। जी हाँ, अचानक फैसला लेते हुए राहुल गांधी से मिलने श्रीनगर पहुंच जाएंगे, जो कि हैरानी भरा है, क्योंकि यहाँ पर पीएम मोदी पर तो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन खुद पीएम मोदी का सामना करने से बच रहे हैं। अब बीजेपी नेताओं का तो यहाँ तक कहना है कि पीएम मोदी पर सवाल उठाने वाले संजय राउत पीएम के दौरे के दिन ही भाग रहे हैं, पीएम के दौरे के दिन ही गायब हो रहे हैं, जो कि उनका डर दिखाता है, उनकी घबराहट दिखाता है। यानी कि संजय राउत पीएम से तो उलझ गए, पीएम से तो भिड़ गए, लेकिन हाँ, खुद ही 19 जनवरी को मुंबई से गायब हो जाएंगे। पीएम का सामना करने से पहले ही मुंबई छोड़ देंगे, जिस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।